इस टोकन ऑफ लव एक तोहफा रखा है स्टाफ ने। आज मैं इधर से फोन करूंगा क्योंकि सभी को मालूम है कि आज ये छोटी सी तकरीब जो है हम हमारे इस ऑफिस के एक एम्प्लॉय मुश्ताक अहमद जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज अपने उस ओहदे का बड़ा मान रखते हुए परफॉर्म किए है। 35 साल से ज़्यादा अरसा इन्होंने लगाया। एज MTS थे, लेकिन जो इनकी सर्विसेज रही हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इनके साथ काम करने का मौका मुझे पहले भी मिला है। हम हायर सेकेंडरी में साथ में थे, तो ये बड़े ओबीडेंट वर्कर रहे हैं। इन्होंने जिस भी ऑफिस में ये रहे उस ऑफिस का भरपूर जो है मान रखा है और अपनी सर्विसेज जो हैं बेहतरीन सर्विसेज दी हैं। अगर आज हम नए दौर में देखें जो हमारे MTS एम्प्लॉयज़ आते हैं तो हम उनको कोई ऑर्डर नहीं कर पाते। उनका ड्रेसअप, उनका मेकअप ऐसा होता है कि हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो उस एतबार से इस पीढ़ी के ये हमारे MTS के जो एम्प्लॉय हैं मुश्ताक साहब, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज उन्होंने जो एक तवील सफ़र जो था तय किया अपनी सर्विसेज का और सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इस मौके पे अलविदा कहते हुए ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि उनकी आइंदा जो है बाकी मांदा ज़िंदगी जो है इसी तरह से खुश व खुरम गुजरे, अपने परिवार के साथ वो सुखी रहें और हमें वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें भी वो याद करते रहेंगे। वो एक डिपार्टमेंट में, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उनका ओहदा था, उस ओहदे का जो उन्होंने भरम रखा, एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है। तो मैं आखिर पे फिर एक बार उनको मुबारकबाद कहते हुए जावेद साहब से जावेद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इनसे बड़ा गहरा नाता रहा है। इनके ऑफिस में बड़ी देर उन्होंने काम किया है और जावेद साहब बाहिस्ते चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ भी काम किया, डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर ZDO किश्तवाड़ भी रहे हैं और प्रिंसिपल का ओहदा भी लंबी देर से संभाल रहे हैं। दूसरा टेनवर है इनका 22 में। उससे पहले भी एक लंबी सर्विस एज लेक्चरर उन्होंने डाइट में की हैं, तो उनका एक लंबा तजुर्बा मुश्ताक साहब के साथ काम करने का है। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे वो उनके खराज तहसीन में हमारे साथ 2-4 अल्फाज कहें। शुक्रिया। काबिल एहतराम ZDO किश्तवाड़, इंचार्ज ZDO किश्तवाड़, जो डिप्टी CO किश्तवाड़ हैं या एडिशनल चार्ज हैं, ZEPO मैडम, ZEPO सैन साहब, हमारे बाकी स्टाफ मेंबरान। देखिए, कुदरत का एक दस्तूर है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी तकदीर लिखी जाती है कि ये इंसान जो है दुनिया में क्या करेगा, इससे क्या काम लिया जाएगा। और इसी तरह से मैं अब शॉर्टकट में ये कह दूंगा कि मुश्ताक साहब की जो तकदीर खुदा ने लिखी, इनको ये लिखा गया था कि एज MTS काम करना है। तो एज MTS में जो मुश्ताक साहब ने काम किया, काफ़ी देर से मैं इनको जानता हूँ, तो इतने लॉयल, इतने ओबीडेंट, और मैंने कभी भी इनके मुंह से इनकार नहीं सुना है। उसके बाद जो दूसरा पहलू जिंदगी का आता है कि जब इंसान नौकरी में आ जाता है तो उसको रिटायर होना ही पड़ता है, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है, दुनिया का भी अमल यही है, आना जाना, और नौकरी का भी अमल है कि एक दिन एंट्री और एक दिन जाना है। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं मुश्ताक साहब से ये कह दूंगा कि कभी भी किसी भी वक्त बहुत काम इनने मेरे साथ किया है। कुछ बात मैंने ऊपर नीचे की हो तो उसको दिल में ना रखें, उसको यहीं छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान है बेसिकली जब ओहदे पे आता है
तो उसको 2-3 चीजें बोल जाती हैं। वो ये समझता है कि मैं परमानेंट, लेकिन परमानेंट कुछ नहीं होता है। 2 दिन का माली होता है और 2 दिन के बाद फिर ये बात छोड़ना पड़ता है। और एक स्टेज इंसान पे ये भी आती है कि रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद रिटायरी को एक किसी गैजेट अफसर के पास जाना पड़ता है कि मुझे लाइफ सर्टिफिकेट दे दो ताकि मैं पेंशन ले लूं। तो कहने का मतलब है, जब आदमी कुर्सी पे हो, मजबूरियां भी होती हैं, कभी आदमी से बात ऊपर नीचे निकल जाती है, तो लेकिन आदमी जानबूझ के नहीं करता है, वो उसकी मजबूरी होती है। तो कभी भी किसी भी स्टाफ मेंबर से, चाहे जेडीओ ऑफिस में, चाहे स्कूल में, चाहे सी ऑफिस में भी मेरे साथ ये रहे, कभी कोई ऊंच नीच बात सुनी हो तो उसको बोल जाए। उसके बाद हमारी ये दुआ रही कि जो इनकी रिटायरमेंट का पीरियड है वो अच्छा गुजरे, सेहतयाब रहे। उसके बाद इनका जो घर का है, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। मुश्ताक साहब दिखने में लगते हैं बड़े सीधे साधे, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर है। इनकी एक लेहलैंड, एक सोमो, मतलब पूरा मैं घर का इनका जानता हूँ। बच्चे तीनों काम करने वाले हैं, इनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी मुश्ताक साहब से, जब ये घर जाएंगे, क्योंकि कल के बाद इनको 10 बजे तैयार नहीं होना है, तो घर वालों को तंग न करें, ताकि इनके घर वाले जो है वो इनकी तारीफ करें दूसरों के हिसाब से कि मुश्ताक साहब गैरी ये वारा रूत इंसान बने हुए। ऐसा ना हो कि कभी कभी गुस्से में आदमी बच्चों को झिड़कता है, कभी बीवी को, कभी किसी और हमसाये के साथ। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, जब आदमी एक रूटीन से हट जाता है तो जहन में कुछ चीजें आ जाती हैं नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो नई चीज इनकी जहन में आ जाए वो एक ऐसा रास्ता ले लो जो खुदा के साथ मिला है। तो ज्यादा न कहते हुए मैं ये कहूँ कि अगर कहीं कहने, सुनने, कभी बोलने में कोई गलती हो तो मैं उसकी माजरत खाऊँ। शुक्रिया। Worthy Principal, Boys Higher Secondary School, and respected staff members. आज जो हमने ये गेट टुगेदर किया यहाँ पर, ये रिगार्डिंग सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट ऑफ मुश्ताक जी MTS के लिए किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल में इनको इनकी रिटायरमेंट पर मुबारकबाद दे रही हूँ। इन्होंने 35 साल सर्विस की, अपनी मतलब ऑनेस्टी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ज़्यादा सर्विस का टाइम इन्होंने हायर सेकेंडरी में गुजारा। यहाँ भी शायद 1 साल है, 1-1.5 साल इन्होंने काम किया। काफ़ी ओबीडेंट रहे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया। तो इन्होंने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर अपने सर्विस का पीरियड गुजारा। तो मेरी और मेरे स्टाफ की तरफ से इनके लिए दुआ है कि रिटायरमेंट के बाद ये सेहतयाब, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजारे। आमीन। तो यही हमारी नेक दुआएं इनके लिए है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो आखिर पे मुश्ताक साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो 2-4 अल्फाज रखें। कौशल मजी कर, अगर उर्दू मज करे दावत है वो पापू शायर नहीं जरा जोर जावेद साहब और श्याम साहब, सभी स्टाफ मेंबर्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी वक्त हमारे से कोई जाति भी होगी तो माफ़ करें।